हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं। 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी? नेपाल, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन वेग कितना था? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा या 300 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 किलोमीटर प्रति घंटा? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी? 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर या 10 मीटर? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 9 मीटर। उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई और उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब डैश जाता है? बढ़, घट, सम या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पवन सदैव वायुदाब वाले क्षेत्र से डैश वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है? कम से अधिक की तरफ या अधिक से कम की तरफ या मध्यम से मध्यम की तरफ या अधिक से अधिक की तरफ? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अधिक से कम की तरफ गति करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुदाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही डैश होगा? कम, अधिक, सामान्य या नगण्य? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुब्बारे का हवा भर कर फूलना डैश संकेत है? गुब्बारे के सही आकार का, वायु के भार का, वायु के दाब डालने का या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वायु के दाब डालने का। इस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठ जाती है? पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने से, पट्टी के ऊपर वायु दाब बढ़ जाने से, पट्टी के ऊपर वायु दाब शून्य होने से या एक और दो दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने से। झोपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, कोई अंतर नहीं आता या वायु का वेग बढ़ जाता है? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वायु दाब कम हो जाता है। पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? किसी स्थान की स्थिति का, वायुदाब के बीच कम अंतर, वायुदाब के बीच अधिक अंतर या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वायुदाब के बीच अधिक अंतर। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? हल्की, भारी, शुष्क या आर्द्र? तो जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? हल्की होती है। वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है? गर्म होने के कारण, ठंडी होने के कारण, भारी होने के कारण या शुष्क होने के कारण? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गर्म होने के कारण। वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है? फैल जाती है, दब जाती है, शुष्क हो जाती है या आर्द्र हो जाती है? तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? फैल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है? गर्म वायु के कारण, गर्म वायु के हल्के होने के कारण, वायु भारी होने के कारण या ठंडी वायु के कारण? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गर्म वायु के हल्के होने के कारण। पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र, दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र, भूमध्य रेखा के क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? भूमध्य रेखा के क्षेत्र। पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या 2 और 3 दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2 और 3 दोनों। ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है? 0 से 20 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 0 से 40 डिग्री या 0 से 50 डिग्री? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 0 से 30 डिग्री। पवन धारा उत्पन्न होने के क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। वायु के
वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमापी, दाबमापी, तापमापी या दुग्धमापी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वायुमापी। मानसून शब्द का क्या अर्थ है? शरद, आर्द्रता, ऋतु या गर्मी। तो मानसून शब्द का क्या अर्थ है? ऋतु। ग्रीष्म काल में मानसून पवन किस दिशा में बहती है? समुद्र से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में या थल से थल की ओर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? समुद्र से थल की ओर। शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? समुद्र से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में या समुद्र से समुद्र की ओर। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? थल से समुद्र की ओर। भारत में ग्रीष्म काल मानसून कहाँ निर्मित होता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? दक्षिण पश्चिमी दिशा में। हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किन पर निर्भर करते हैं? वर्षा पर, हवाओं पर, विद्युत पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वर्षा पर निर्भर करते हैं। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं जिससे वर्षा होती है? पवन, जलवाष्प, जलचक्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? जलवाष्प। तड़ी, झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं? गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। तड़ी झंझावत किससे कहते हैं? गिरती हुई जल की बूंदें, तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, एक और दो दोनों या आंधी। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? एक और दो दोनों। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायु वेग, वायु दिशा, एक और दो दोनों या वायु स्थिति। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? एक और दो दोनों। चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 10 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर या 4 से 5 किलोमीटर या 5 से 10 किलोमीटर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 10 से 15 किलोमीटर। चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर या 9 से 10 किलोमीटर या 15 से 20 किलोमीटर। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? 10 से 30 किलोमीटर। किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उस स्तर तक उठ जाता है? नेत्र में उच्च दाब के कारण, नेत्र में निम्न दाब के कारण, एक और दो दोनों या आर्द्रता के कारण। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? नेत्र में निम्न दाब के कारण। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन, टाइफून, सुनामी या लाइन टाइफून। तो इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? लाइन तूफान, हरिकेन, टाइफून या सुनामी। तो इसको हम यहाँ क्या कहते हैं? टाइफून। चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है? 48 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले या 24 घंटे पहले। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 48 घंटे पहले। गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवन, टार्नेडो, चक्रवात या मानसून पवन। तो इनको हम क्या कहते हैं? टार्नेडो। टार्नेडो के वेग की अधिकतम गति कितनी होती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा या 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। टार्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी है? खुले मैदान में, मकान की ऊपरी भाग में, भूमि में गहराई पर या खुले हवादार कमरे में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? भूमि में गहराई पर। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक है? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच और बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए, पड़ोसी और मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी।